जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि पीछे आपको इसकी कम्प्लीटली समझ आ गई होगी। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, पाँचवा। हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। तो हमारे पास इफ़ एफ इंटू टू इज इक्वल माइनस 3 है एंड एफ इंटू माइनस 1 इज इक्वल 0 फाइंड ए एंड बी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपके पास दो इक्वेशन मौजूद है, यानी कि आपने दो इक्वेशन बनाने यहाँ पे, उनमें से आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बिल्कुल आसान है। आइए हम स्टार्ट करते हैं इसका। गिवन हमारे पास फंक्शन जो है ये मौजूद है। आपने इक्वेशन 1 इसको ड्रा कर लेनी है। हम रिप्लेस करेंगे, ये हमारे पास ऊपर मौजूद है। अगर हम 2 रिप्लेस करते हैं इफ एक्स इक्वेशन 1 के अंदर, तो हमारे पास जो इस टर्म को आपने इसको सिंप्लीफाई कर देना है मज़ीद। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है, यानी एफ एफ 2 की जगह -3 हमारे पास ऊपर मौजूद है क्वेश्चन के अंदर, वो लिखना है आपने। और इसको आपने सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4a - 2b इज इक्वल 12। तो 2a - b इज इक्वल टू 6, यानी आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद ये आंसर आ रहा है यहाँ पे। तो इसको आपने इक्वेशन 2 के इक्वल रखना है। जी नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिप्लेस करेंगे हम x बाय -1 इक्वेशन 1 के अंदर। हमारे पास जो है f इंटू -1, ये आप इसमें पुट कर देंगे तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 0 आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट, यहाँ पे आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर देंगे टोटल कंप्लीट इसको, जो भी आएगा आपके इस पास इक्वेशन 3 रख सकते हैं। फिर आपने इक्वेशन 2 और 3 को आपस में से आपने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये नेक्स्ट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मैट्रिक और फर्स्ट ईयर के अंदर आप ये कर चुके हैं पीछे प्रीवियस क्लासेस के अंदर। तो ये आप इसका हल कर लेंगे इस क्वेश्चन का आगे। तो ये आपके ज़िम्मे असाइनमेंट भी है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर फिर भी कहीं से समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी अब क्वेश्चन नंबर हम 6 स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट आगे। तो आइए हम देखते हैं कि स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन ग्राउंड। यानी कि हमारे पास एक स्टोन है, यानी कि आपके पास कोई टावर समझ लें या कोई खंबा या जो भी आप समझते हैं, तो वो फॉल फ्रॉम हाइट ऑफ 60 मीटर की हाइट से वो नीचे गिरता है। द हाइट एच आफ्टर एक्स, वो कहता है कि हाइट हमारे पास एच यहाँ पे शो की गई है, आफ्टर एक्स सेकंड इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय। जी वो कहता है हमारे पास जो हाइट वो एच के साथ शो की जा रही है और जो सेकंड वो एक्स के साथ हम शो कर रहे हैं इसको। तो उसने ये फंक्शन बनाया एच एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 10x का स्क्वायर है। क्या है हमारे पास 10x का, ये ऊपर 2 है, यानी कि जी यानी कि ये ऊपर इसका 40 माइनस 10x का स्क्वायर मौजूद है यहाँ पे। तो अब देखते हैं हमारे पास जो पार्ट 1 क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टोन व्हेन। वो कहता है हमने हाइट स्टोन की फाइंड करनी है जब 1 सेकंड होता है तो क्या उसकी हाइट होगी। नेक्स्ट वो कहता है जब उसका 1.5 सेकंड तब उसकी क्या हाइट रहेगी बाकी, यानी 1.7 सेकंड होगा तब क्या हाइट रहेगी बाकी। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ज़रा भी मुश्किल नहीं। तो आप देख सकते हैं कि कोई आपके पास कोई मकान है, ऊपर से आप ईंट नीचे गिराते हैं, तो आपने टाइम देखना है कि किस टाइम पे उसने कितना सेकंड कितनी हाइट नीचे, यानी नीचे आई चीज़, तो वो फाइंड करना है। बिल्कुल आसान है, ये फार्मूला आप घर में भी कर सकते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। तो ये देखिए 60 मीटर वो कहता है उसकी हाइट है। 60 मीटर से 1 सेकंड के अंदर वो कितना फासला नीचे तय करता है, यानी 1 सेकंड के बाद उसकी कितनी हाइट बाकी बचेगी। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जी पार्ट नंबर 1 हमारे पास है एट्स हमारे पास क्या है, एक्स सेकंड में शो हो रहा था। वो हम इसका पूरा यानी कि फंक्शन लिखेंगे एच एक्स इक्वल 40 माइनस 10x का स्क्वायर, यानी कि एज ये मैंने कोशिश की कंप्लीट आपको समझाया जाए। बिल्कुल आपने सेम इस तरह लिखने हैं सवाल और इस तरह आपने आंसर देने हैं। एट एक्स इज इक्वल टू 1 सेकंड जब होगा तो हाइट कितनी बचेगी स्टोन की हमारे पास। तो यहाँ पे आप x की जगह 1 रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे तो 40 माइनस 10 इंटू 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा 30 मीटर बच जाएगी उसकी हाइट। 1 सेकंड के अंदर 30 मीटर उसकी हाइट रहेगी बाकी। ये आपने बताना है। नेक्स्ट वो कहता है कि हमारे पास एट एक्स इक्वल 1.5 सेकंड हो तब हाइट ऑफ स्टोन की कितनी होगी हमारे पास। तो वो यहाँ पे आपने वैल्यू इसके अंदर एक्स की पुट करनी है। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 17.5 मीटर, यानी उसकी हाइट बाकी रहेगी। फिर आपने एट एक्स इक्वल 1.7 सेकंड पुट करना है, तो फिर आपके पास हाइट ऑफ स्टोन की कितनी रहेगी, यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर आपने पुट करना है। जी तो 1.7 आपने पुट के यहाँ पे, तो हमारे पास क्या है 11.1 मीटर, यानी कि ये आपके पास इसकी हाइट आती जा रही है। तो नेक्स्ट इसका जो पार्ट उसने कहा है कि नेक्स्ट पार्ट था स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी किस वक्त जो स्टोन है वो ग्राउंड के साथ यानी टकराएगा, स्ट्राइक करेगा, तो वो उस वक्त उसने पूछा है उसका टाइम, यानी कि क्या सेकंड होगा।
फिर आप लोग को बिल्कुल आसान क्वेश्चन है जी। आप ये देख सकते हैं हमारे पास जो फंक्शन है ये एच एक्स 40 माइनस एक्स का 10x स्क्वायर, तो वो कहता है कि कब ये हमारे पास जो स्टोन है ये स्ट्राइक करेगा ग्राउंड में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब इसकी हाइट 0 होगी, क्या होगी, हाइट 0 होगी, यानी कि आपके पास कोई बांस ले सकते हैं या कुछ डंडा ले सकते हैं ज़मीन के ऊपर खड़ा करके, तो किस वक्त नीचे ज़मीन के ऊपर स्ट्राइक कर जाएगा कम्प्लीटली नीचे, तो फिर वो आपने उसका सेकंड बताना है। तो फिर वो हमारे पास जो हाइट जब 0 होगी तब हम कह सकते हैं कि वो क्या हो जाएगा, उसका स्ट्राइक हो जाएगा, यानी नीचे वो गिर जाएगा कम्प्लीटली। तो वो एक्स हमारे पास क्या होगा, क्या सेकंड होगा जब हमारे पास हाइट 0 आएगी। तो ये कॉमन सेंस आप इस तरह भी कह सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा ऐसा टर्म हम एक्स सेकंड पुट करें तो आंसर हमारे पास हाइट 0 आ सकती है। तो यहाँ पे अगर हम 2 पुट करते हैं तो 2 की पावर 2 है, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आ जाएगा, 40 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी कि आपने यहाँ पे 2 पुट किया, यानी कि अगर आपके पास सेकंड 2 है तो आपके पास हाइट 0 आ रही है। अगर हाइट 0 इसका मतलब वो टकरा चुका है नीचे ज़मीन के ऊपर। तो ये आपने आपको बताते हैं सॉल्व करके नीचे कि किस तरह आपने, ये कॉमन सेंस मैंने फिलहाल बताया आपको। तो आइए हम नीचे देखते हैं किस तरह आपने इसको सॉल्व करना है जी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, तो ये भी बिल्कुल आसान है। आपने देखना क्वेश्चन 7 के अंदर क्या चीज़ है, शो द पैरामीट्रिक इक्वेशन। जी हमने वो कहता है कि पैरामीट्रिक इक्वेशन आपके पास शो की गई हैं, आपने इनको फाइंड करना है। x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280, रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। जी वो कहता है आपने इस पैराबोला इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है, ये इक्वेशन आपने याद रखनी है बिल्कुल, ये आगे आपके लेसन के अंदर यूज़ होंगी तो ये आपने याद रखनी है। यानी आपके पास ये 2 टर्म मौजूद हैं पैरामीट्रिक के अंदर, तो आपने ये पैराबोला इक्वेशन फाइंड करनी है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है वो x इज इक्वल a cos थीटा, y इज इक्वल b sin थीटा मौजूद है। तो आपने इक्वेशन ऑफ एलिप्स फाइंड करनी है, आपके पास एक इक्वेशन ऑफ एलिप्स मौजूद है यहाँ पे, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट पार्ट जो 3 का है, x इज इक्वल a सेकंड थीटा, y इज इक्वल b tan थीटा, रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो आपने इसकी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइंड करनी है। तो वो क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर इज ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बिल्कुल ये आसान क्वेश्चन है, तो आपने गौर से देखना है। आइए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 इसका जी। पार्ट 1 हमारे पास क्या है, आपने यहाँ पे लिखना है एक्स इज इक्वल टू 80 स्क्वायर है, इक्वेशन 1 के इक्वल लिखें इसको, वाई इज इक्वल टू 280 इक्वेशन 2 के इक्वल लिखें। तो यहाँ पे हमारे पास जो पैराबोला इक्वेशन है उसमें टी मौजूद नहीं है यहाँ से, यानी कि टी को हमने एलिमिनेट कर देना है, यानी कि टी को यहाँ से भगा देना है। तो टी को कैसे हम टर्मिनेट करेंगे यहाँ से, तो वी एलिमिनेट टी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों में से आप कोई भी काट सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो आसान तरीका है वो है इक्वेशन 2 के अंदर। तो यहाँ से आप टी की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो आप यहाँ टी में पुट कर देंगे तो आपके पास टी एलिमिनेट हो जाएगा। ये प्रीवियस आप कर चुके हैं क्लासेस के अंदर। टी इज इक्वल वाई ओवर 2a, आपने यहाँ से इसको इक्वेशन 2 में से फाइंड किया, पुट इन इक्वेशन 1 वी गेट, हमारे पास क्या है, एक्स इज इक्वल a वाई ओवर 2a का स्क्वायर, 2 का टी का स्क्वायर था तो इसके अंदर भी स्क्वायर आएगा इसका। तो एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास 4a इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, पैराबोला आ जाएगी। तो ये बिल्कुल आसान है क्वेश्चन। तो अब करते हैं हम इसका नेक्स्ट पार्ट जी। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा, इक्वेशन 1 रखी हमने, इक्वेशन 2 रख लेना आपने इसको। तो इसमें भी सिंपल आपने क्या एलिमिनेट करना है, इसमें cos थीटा और sin थीटा को एलिमिनेट कर देना है। वो कैसे एलिमिनेट करना है, आपने यहाँ पे इक्वेशन कौन सी फाइंड करनी है उसको देखते हुए हम इसको फाइंड करेंगे। आप देखते हैं एलिमिनेट थीटा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एज रिटन इक्वेशन 1 एंड 2। जी हमने यहाँ पे sin थीटा को यानी cos थीटा और sin थीटा को एलिमिनेट करना है यहाँ से। तो ये हमारे पास सबसे पहले आप लेंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 4 ये आपने गौर से देखना है, यानी कि x ओवर a इज इक्वल cos थीटा, y ओवर b इज इक्वल sin थीटा आ जाएगी। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी। तो वो कैसे हम इसको टर्मिनेट कर रहे हैं, तब देखिए हम दोनों का स्क्वायरिंग ऐड करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, अब लिख भी सकते हैं, यहाँ पे हमने सिंपल लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ऐड किया हुआ है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्क्वायरिंग इक्वेशन 3 प्लस स्क्वायरिंग इक्वेशन 4, यानी दोनों के इक्वेशन को स्क्वायर करना है, फिर आपने इसके बाद इसको ऐड करना है। स्क्वायर किया एक्स स्क्वायर प्लस ओवर ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर हमारे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये आप प्रीवियस फर्स्ट ईयर के अंदर कर चुके हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। ये हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन आ चुकी है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ
जी नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, एक्स इज इक्वल ए सीकंड थीटा, वाई इज इक्वल बी टेंजेंट थीटा। क्वेश्चन 1 रखेंगे, क्वेश्चन 2 रखा हमने इसको, इसमें भी हमने थीटा को एलिमिनेट कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें से हाइपरबोलिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो अब देखते हैं हमारे पास, इसको मज़ीद डिफाइन करेंगे हम। जी इसको हम राइट करेंगे एक्स इज ओवर ए सीकंड थीटा, इक्वेशन नंबर 3 रख लेंगे हम, वाई और बी इज इक्वल टेंजेंट थीटा, इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी हमारे पास। अब हमारे पास आपने इस तरह सॉल्व करना है कि हमारे पास ये हाइपरबोलिक इक्वेशन आनी चाहिए। हाइपरबोलिक इक्वेशन कब है कि दोनों को हम स्केयर लेंगे, फिर इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब ये हमारे पास इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमारे पास क्या आती है, हाइपरबोलिक इक्वेशन आती है। तो ये साइड आपने सेम रखनी है, दूसरी साइड को हम डिफाइन करेंगे। तो इनका आपने लिखना है दोनों का इक्वेशन 3 और 4 स्केयरिंग एंड इक्वेशन 3 माइनस 4, यानी कि 3 में से आपने 4 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। यहाँ पे हम स्केयरिंग ली माइनस वाई स्केयर और बी स्केयर इज इक्वल सीकंड स्केयर थीटा माइनस टेंजेंट स्केयर थीटा। तो ये आपके पास डायरेक्ट अगर आपने याद किया हुआ है फर्स्ट ईयर के अंदर तो आप यहाँ पे 1 पुट कर सकते हैं, अगर नहीं तो इसको मजीद आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो देयरफॉर सीकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है टेंजेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ, इसको मजीद सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं। तो यानी कि आप इसको 1 ओवर कॉस स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इनका साइन ओवर कॉस भी लिख सकते हैं, फिर इसका एलसीएम लेके भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर इस तरह लिखेंगे तभी सिंप्लीफाई हो जाएगा ये। तो ये बिल्कुल आसान है, या इस तरह ये याद कर लें आप ये फार्मूला कि आपका सीकंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पे हमारे पास 1 भी आना चाहिए, वरना गलत हो जाएगा। तो ये सीकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो ये आपने याद रखना है फार्मूले को, अगर नहीं तो फिर आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर हम 8 करेंगे आगे नेक्स्ट। प्रूव द आइडेंटिटीज साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक x। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है सीकंड स्क्वायर हाइपरबोलिक x इज इक्वल 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x। पार्ट 3 जो हमारे पास है सीकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस 1 है। तो ये 3 पार्ट बिल्कुल आसान है, ये आप प्रीवियस कर चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर चुके हैं आप, साइन 2x इज इक्वल टू साइन cos x यानी कि इस तरह कर चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाइपरबोलिक x है। तो प्रीवियस मैंने लेक्चर के अंदर आपको हाइपरबोलिक डेफिनेशन और फार्मूले बताए थे, वो आपने याद रखने हैं। अगर किसी को नहीं याद तो पीछे प्रीवियस जो वीडियो है वो सुने और वो देखे और अंडरस्टैंड करने के बाद ये क्वेश्चन करें। आइए हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट इसका 1 है, साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक x। तो इसको आपने प्रूव करना है, यानी या तो फिर आप लेफ्ट साइड लेके राइट हैंड साइड प्रूव कर सकते हैं, या राइट हैंड साइड लेके इसकी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर सकते हैं। तो आपके आसानी के लिए हम सबसे पहले इसकी राइट हैंड साइड लेंगे ताकि आपके लिए आसान रह सके, और कोई बच्चा इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके वो भी प्रूव कर सकता है। यानी ये तरीका है कि पानी ऊपर से नीचे आसानी से आता है, नीचे से ऊपर थोड़ा मुश्किल से जाता है। इसलिए आपका तरीका जो हम आपको करवा रहे हैं वो ऊपर से नीचे पानी जो आता है आसानी से, वो वाला तरीका करवाने जा रहे हैं कि आपने सबसे पहले इसकी राइट हैंड साइड लेनी है। राइट हैंड साइड लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि ये देखें हमारे पास 2 साइन, राइट हैंड साइड ली इसकी हमने, तो 2 साइन हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक x आ जाएगा हमारे पास। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसका 2 यानी कि आप लिख ली यहाँ पे आपने। तो फिर आपने हमारे पास ये फार्मूले आपको प्रीवियस करवाए जा चुके हैं कि साइन हाइपरबोलिक x किसके इक्वल होता है, वो होता है e की x माइनस e की माइनस x ओवर 2 के इक्वल होता है साइन हाइपरबोलिक x। और cos हाइपरबोलिक x किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारे पास e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बाई 2 के इक्वल होता है। तो ये आपने इनकी दोनों की आपने फंक्शन की वैल्यू लिख देनी यहाँ पे। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 इससे 2 से आपने क्रॉस कर देना है। तो फिर हमारे पास क्या आएगा, ये 2 बचेगा, इसको हमने बाहर लेना, 1/2 आ जाएगा आपका बाहर। इन दोनों को आपने साथ मल्टीप्लाई कर देना यहाँ पे जी। तो दोनों टर्म में आप जब मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 1/2 आ जाएगा। तो यानी कि ये फंक्शन बिल्कुल सेम इस तरह आ रहा है जिस तरह आपने फार्मूले पीछे प्रीवियस कर चुके हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सेम एज अ फार्मूले आपका वही फार्मूला बन रहा है। तो आपने वो वाला याद रखना है कि अगर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो तो उसका क्या फार्मूले का क्या आंसर आता है, उसका आंसर आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम वही फार्मूला आपने यहाँ पे यूज़ करना है यहाँ पे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू ई की एक्स का स्क्वायर माइनस इंटू ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। यानी जिस तरह आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे हमारे इस फंक्शन का स्क्वायर आ जाएगा। तो फिर आपके जो पावर है ई की पावर एक्स है तो ऊपर स्क्वायर है, तो यानी दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये भी दोनों पावर आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। हमारे पास क्या आ जाएगा, ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x ओवर 2 आ जाएगा। तो ये इक्वल होता है हमारे पास साइन हाइपरबोलिक 2x के इक्वल होता है।
तो ये आपके पास बिल्कुल आसान है, यानी कि ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है राइट हैंड साइड किसकी इक्वल आ चुकी है, लेफ्ट हैंड साइड के। और कुछ बच्चे जो हैं जो लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फिर आप ये साइन इस एक्स के बराबर हमारे पास अगर 2 हो जाएगा तो ये इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा। थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन आप तब भी आप उल्टा भी कर सकते हैं, इसको वापस ले जाएंगे, इस तरह सेम सेम स्टेप वापस जाएंगे तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड प्रूफ हो सकती है। लेकिन आपने आसानी के लिए अपनी राइट हैंड साइड को पहले आपने यूज़ करना है, उसको लेते हुए आपने लेफ्ट हैंड साइड इसकी प्रूफ कर देनी है। तो ये चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, सीकन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो आपने यहाँ पे राइट हैंड साइड लेनी है, यहाँ पे राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स मौजूद है यहाँ पे। तो आप रिविज कर चुके हैं कि टेंजेंट जो हाइपरबोलिक एक्स है उसका क्या ये फंक्शन है नीचे। तो यहाँ पे मान लिखा है कि 1 माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स ओवर, यानी कि यहाँ पे स्क्वायर मौजूद है तो ओवरऑल इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको स्क्वायर को हमने क्या करना है, जिस तरह आपने फार्मूला खोलते हैं a माइनस बी वाला या a प्लस बी वाला, वो वाले आपने टर्म इसको बिल्कुल आपने पहले सेपरेट कर लें। यहाँ पे हमने इसको सेपरेट कर दिया, ऊपर वाली आप ऊपर का स्क्वायर रख दिया, नीचे वाली हमारे पास क्या है कि नीचे का स्क्वायर आ गया। फिर आप क्या करें, इसका एलसीएम ले लें पहले। हमने इसका एलसीएम ले लिया यहाँ पे मौजूद, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम ऊपर टर्म मौजूद है, आपने इसको और से देखना है। सिंप्लीफाई कर दिया, अब मजीद हम इसको जो सिंप्लीफाई कर रहे हैं यहाँ पे, अब देखें जी इसका हम ऊपर वाला इसका फार्मूला ओपन कर रहे हैं। इसका फार्मूला ओपन आपके सामने देख रहे हैं, e की 2x प्लस e की माइनस 2x प्लस 2 आ जाएगा, क्योंकि ये a प्लस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन हो रहा है। यहाँ पे जो फार्मूला ओपन हो रहा है आगे नेक्स्ट माइनस आ जाएगा, यहाँ पे इंटू ब्रैकेट आ जाएगा e की 2x प्लस e की माइनस 2x माइनस 2। यहाँ पे जो फार्मूला इसका ओपन हो रहा है वो है a माइनस बी वाला। यहाँ वहाँ पे क्या था कि a प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला जो था वो आता था इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। यहाँ पे जो 2 आ रहा है यानी कि यहाँ पे e की पावर 2x e की पावर सॉरी x e की माइनस x नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्स आ रहे हैं, इसलिए आपस में कैंसिल हो जाते हैं। आप रफ के ऊपर काट सकते हैं, इसलिए अकेला 2 ही बच जाएगा हमारे पास। तो ये आपने याद रखना, यहाँ से आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये एक दूसरे के इनवर्स हैं, जब मल्टीप्लाई होते हैं इनवर्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो 2 आ जाता है। जी नेक्स्ट हमारे पास देखें जी 4, उसको हमने मजीद सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 4 ओवर e की x प्लस e की माइनस x का स्क्वायर आ जाए। यानी कि वो आगे हमारे पास नेक्स्ट पार्ट था, यानी कि ये हमारे पास क्या था नेक्स्ट, ये नेगेटिव है, ये आपस में कैंसिल हो जाती है, ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगी हमारे पास, नेगेटिव की वजह से प्लस हो जाएगी। तो ये हमारे पास ऊपर क्या आंसर बच रहा है, इसका सिंपल 4 ही बच जाएगा। तो ये आपने याद रखना है, मजीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं आप। ये हम लिखेंगे 2 ओवर e की x प्लस e की माइनस x ओवरऑल का स्क्वायर ले लेंगे हम, कंप्लीट इसका स्केल ले लिया। तो ये हमारे पास इक्वल होता है 1 ओवर क्या होता है, यानी कि जिस तरह हमारे पास काज था, काज हाइपरबोलिक एक्स का जो फार्मूला था वो ई एक्स प्लस ई की माइनस एक्स ओवर 2 था, ये लिखा हुआ है हमारे पास। तो अगर हम इसका इन्वर्स उल्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाता है, सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो ये बिल्कुल उल्ट लिखा हुआ है, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स आएगा, ऊपर स्क्वायर है तो हमारे पास क्या यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर आ जाएगा। यानी राइट हैंड स्टार्ट किया हमने तो हमारे पास क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ पे प्रूव कर दी। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले देखिए जी नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cot हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे आपने फिर राइट हैंड साइड इसकी यहाँ पे लेनी है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, cot हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 है। तो इसको आपने ओपन कर देना है, इसके फार्मूले को ई एक्स प्लस ई की माइनस एक्स ओवर ई की एक्स प्लस माइनस ई की माइनस एक्स ओवरऑल हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 1 आएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे हम, ऊपर का स्क्वायर टर्म का ऊपर स्क्वायर रखें, नीचे वाली टर्म का नीचे स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। जी तो इसको हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये एलसीएम आ चुका है आपके पास। तो नेक्स्ट हम इसको मजीद इसके फार्मूले ओपन कर देंगे ये बार दोबारा। तो ये ओपन किया तो हमारे पास आएगा e की 2x प्लस e की माइनस 2x प्लस 2 आ जाएगा, माइनस e की पावर 2x प्लस e की माइनस 2x माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ पे ओवर आ जाएगा, वैसे का वैसे आपने लिख देने की दफ़ा। तो नेक्स्ट हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये नेगेटिव जो हमारे पास अंदर सब के साथ, इसके साथ भी नेगेटिव हो जाएगा, इसके साथ भी नेगेटिव, और इसके साथ हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, ये वाली टर्म और ये टर्म आपस दोनों में, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव 2 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, 4 ओवर ई की एक्स माइनस ई की माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। तो ऊपर भी हम 2 की पावर स्क्वायर ले लेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे मजीद, इसको ओवरऑल का स्क्वायर है, ये किसके इक्वल होगा हमारे पास, ये है
यहाँ आप देखते हैं हम साइन हाइपरबोलिक एक्स किसके इक्वल है, ए की एक्स माइनस ए की एक्स ओवर 2 है। इसको हम उल्ट करेंगे तो हमारे पास क्या ये फॉर्मूला बन रहा है, तो साइन का इनवर्स जो उल्ट है यानी कि वो कोसेकंड हाइपरबोलिक एक्स है हमारे पास, ये ऊपर स्क्वायर है तो इसका भी क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर, यानी कोसेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स आपका जवाब आ चुका है यहाँ पे। यानी कि राइट हैंड साइड आपने यहाँ से स्टार्ट की और लेफ्ट हैंड साइड को आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, फिर भी किसी स्टूडेंट्स को किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो बिल्कुल आसान है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और ये भी बिल्कुल आसान ही है, सिंपल स्टेप है इसके, ये भी एमसीक्यूज में से इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है आपको क्वेश्चन, तो ये बिल्कुल आसान है। आपने इसमें क्या फाइंड करना, डिटरमाइन वेदर द गिवन फंक्शन एफ इज इवन और ऑड। जी फंक्शन आपने यहाँ से फाइंड करना है कि इवन है या ऑड है, सिंपल आपने ये बताना है कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है। तो ये आप डेफिनेशन पीछे फंक्शन इवन और ऑड की कर चुके हैं कि अगर हम किसी फंक्शन के अंदर अगर माइनस एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे, अगर वो फंक्शन वैसे का वैसे फंक्शन आ जाता है तो फिर हमारे पास क्या होता है इवन फंक्शन, अगर नेगेटिव में आता है तो हमारे पास क्या कहता है वो फंक्शन ऑड फंक्शन कहलाता है। ये डेफिनेशन आपने मजीद प्रीवियस लेक्चर के अंदर देख लेनी है और इसको आपने याद रखना है। अब चलते हैं हम पार्ट 1 की तरफ। ये एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या है एक्स क्यूब प्लस एक्स। जी हम इसको हम क्या करेंगे, इसका रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, तो x रिप्लेस किया हमारे पास तो वी गेट f इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा और माइनस एक्स आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर माइनस एक्स की पावर क्यूब है तो पावर क्यूब होती है तो माइनस का माइनस वैसी का वैसी आता है, अगर पावर इवन हो तो हमारे पास क्या आता है फिर माइनस खत्म हो जाती है यहाँ पे, ये आपने याद रखना है। तो माइनस एक्स की पावर क्यूब माइनस ये हमारे पास क्या आ जाएगा पॉजिटिव माइनस मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आता है माइनस एक्स आ जाएगा यहाँ पे। माइनस एक्स को आपने क्या करना है यहाँ से आपने कॉमन ले लें तो एक्स क्यूब प्लस एक्स आ जाएगा, ये किसकी इक्वल था हमारे पास फंक्शन की इक्वल थी, तो ये हमारे पास फंक्शन क्या आ गया माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो हमारे पास फंक्शन किसके अंदर आ गया नेगेटिव में आ गया, इसे हम कहते हैं एफ इज ऑड फंक्शन कहते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ओवरऑल स्क्वायर। यहाँ पे भी हम एक्स रिप्लेस करेंगे माइनस में तो हमारे पास क्या आता है वी गेट एफ इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 आ जाएगा, पावर हमारे पास क्या स्क्वायर है, तो यानी कि हमारे पास ये माइनस एक्स प्लस 2 की पावर स्क्वायर आ चुका है यहाँ पे, तो ये हमारे पास ये माइनस प्लस एफ ऑफ एक्स नहीं आएगा, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि इसके अंदर माइनस आ चुका है, एक्स को रिप्लेस किया है। इसको अगर हम फार्मूला ओपन भी कर दें तब भी हमारे पास ये ना नेगेटिव में आएगा ना हाई पॉजिटिव में आता है, तो यहाँ पे हमने ये इक्वल के ऊपर क्रॉस का निशान लगाया, ना तो ये इवन फंक्शन है hence f is neither even or not, ना है ऑड है ना इवन है। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर जी नेक्स्ट पार्ट हमारे पास 3 पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो फिर हम क्या रिप्लेस करेंगे एक्स बाय माइनस एक्स, इसको रिप्लेस करेंगे, देखते हैं ये नेगेटिव में आता है या पॉजिटिव के अंदर आता है। तो वी गेट एफ इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा ये पावर इवन है तो यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये हमारे पास फंक्शन है आपका, ये इस तरह आपका ये फंक्शन पॉजिटिव में आ चुका है और नेगेटिव है, हमारे पास क्या आ जाएगा नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, हेंस एफ इज इवन। सॉरी ये यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक की है, इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक हो चुकी है, ये फंक्शन आपके पास ऑड ही है। क्या फंक्शन हमारे पास, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है ये एज ए मिस्टेक लिखी हुई है, आपने यहाँ इसको ठीक कर लेना अपने नोट्स के अंदर, ये जो आप राइट कर रहे हैं जो भी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है ऑड फंक्शन है, ये इवन नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी नेक्स्ट पार्ट हमारा पार्ट नंबर 4 है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे एक्स बाय माइनस एक्स, वी गेट हमें क्या हासिल होता है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे नज़र आ रहा है हमारे पास ये ना भी नेगेटिव आएगा ये ना ही पॉजिटिव आता है इसका भी, तो ये भी फंक्शन हमारे पास तकरीबन ना ये इवन है और ना ही ऑर्डर है। चलिए हम देखते हैं इसको आगे। जी रिप्लेस करेंगे हम, तो यहाँ पे आपने लिख दी, यहाँ पे नेगेटिव आप क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हमने यहाँ पे भी कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या आ गया नेगेटिव, नेगेटिव क्रॉस हो जाएंगे एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 आ जाएगा, यानी कि जो कि ऊपर ऐसा नहीं था हमारे पास फंक्शन के अंदर, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ना तो ये हमारे पास ऑड फंक्शन है ना ही इवन फंक्शन है। यहाँ पे हम क्रॉस लगा देंगे इस इक्वल के ऊपर, ये नीचे लिखेंगे हेंस एफ इज नेदर इवन और नॉर ऑड आ जाएगा हमारे पास। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 5 की तरफ। जी
पार्ट नंबर 5 हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2/3 प्लस 6 रिप्लेसिंग बाय एक्स बाय माइनस एक्स वी गेट एफ इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर 2/3 प्लस 6 जी 2 आप अंदर ले आएंगे पहले, फिर 1/3 रखेंगे आप ऊपर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इवन नंबर है तो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा पॉजिटिव एफ इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये हमारे पास जो फंक्शन है ये क्या बन जाएगा, एंड एफ ऑफ एफ इज इवन नंबर, क्या बन जाएगा हमारे पास एफ क्या हो जाएगा इवन, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव आंसर आ चुका है इसका। अब नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट आगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 जी रिप्लेस करेंगे एक्स बाय माइनस एक्स वी गेट, तो हमारे पास यहाँ पे रिप्लेस किया इसको, तो सिंप्लीफाई करेंगे अब नेक्स्ट, तो माइनस एक्स प्लस एक्स आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये इवन है तो फिर भी पॉजिटिव हमारे पास आ चुका है यहाँ पे। अगर नेगेटिव कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या अंदर नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे ऊपर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा नेगेटिव एफ ऑफ एक्स जी, तो हमारे पास क्या ये फंक्शन आएगा हैंस एफ इज ऑड। बिल्कुल ये आसान है इवन फंक्शन, यानी कि ओवरऑल ये बिल्कुल आसान थी एक्सरसाइज आपकी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ओवरऑल क्वेश्चन आपको समझ आ गए हों। अगर कोई भी पॉइंट आपको अंडरस्टैंड नहीं हुआ तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी जगह से भी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। एक्सरसाइज 1.1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे आगे। चल दीजिए, अल्लाह हाफिज़।